हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। गाइस, आज देखते हैं डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देते हैं, आज की रीडिंग से आपको क्या क्लैरिटीज मिलती हैं। गाइस, इससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर आपको डिटेल में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और मैं यहाँ से बता दूं मेरे पर्सनल रीडिंग का नंबर है 8595327883, और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज एनी 3 क्वेश्चन। आपके अगर क्वेश्चन इससे कम या ज्यादा हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी रीडिंग हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंग फीस लगेगी। गाइज, अपने प्यारे कमेंट्स के लिए, सुपर थैंक्स के लिए थैंक यू सो मच। सुचित्रा नाथ जी, मिथुन वेदी जी, कल्याण सुंदरम और नवनीत कपूर, इन सभी को थैंक्स। इनका नाम मुझे रिमेम्बर था, अभी मैंने देखा था सुपर थैंक्स में, और इनके अलावा भी जिन लोगों ने मुझे सुपर थैंक्स किया है, थैंक यू सो मच। चलिए आज के डाउनलोड्स में देख लेते हैं कि क्या है ईश्वर आपको बताना चाहते हैं। क्या ईश्वर आपको बताना चाहते हैं आज की रीडिंग में मेरे व्यूवर्स के लिए? क्या है डाउनलोड मैसेजेस? मैं ऐसे स्प्रेकल कर देती हूँ। ओके, some people in your family does not let you know their stuff, but they want to know everything about your life. आपके ऐसे कुछ फैमिली मेंबर्स हैं जिनको अपने घर की बातें बताना आपको सही नहीं लगता है। वो अपने बहुत ही ज्यादा सीक्रेट्स रखते हैं, वो नहीं चाहते कि आपको उनके घर की कोई भी खैर खबर मिले। अपने हिसाब से चाहते हैं कि उनके हिसाब से ही पता चले उनके घर में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। आपको उनके घर में एग्जैक्टली में क्या हो रहा है, वो किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि आपको कहीं ना पता चले। बट इन लोगों को एक चीज है कि इनको आपका सब कुछ जानना है, आपके घर में क्या हो रहा है, क्या प्लानिंग्स हैं, क्या चीजें हैं। ऐसे लोगों से आप सतर्क रहिए जिनको सिर्फ आप ही का जानना है और अपना शेयर कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो ऐसे लोगों से डिवाइन आज आपको सतर्क होने के लिए कह रहे हैं। ओके, नेक्स्ट मैसेज मैं दिखा इसलिए नहीं रही क्योंकि आपको यहाँ पे रिवर्स में ही दिखेगा। अ रियल मैन नेवर हर्ट्स अ वुमेन, be very careful when you make a woman cry because God counts her tears with whom she connect the most, especially when your wife loves you a lot. Okay, so यहाँ पे मैस्कुलिन्स के लिए एनर्जी है। जो लोग मेल्स मुझे देख रहे हैं, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी वाइफ पे या अपने पार्टनर पे बहुत ज्यादा कई बार रफ लैंग्वेज यूज करते हैं, एब्यूजिव हो जाते हैं और समटाइम्स वायलेंट भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको डिवाइन ये कह रहे हैं कि आपको किसी वुमेन को रुलाने से पहले ये 100 बार सोचना चाहिए कि जिस दिव्य शक्ति से वो जुड़ी है वो दिव्य शक्ति आपको कहीं ना कहीं देख रही है। ठीक है, और जब वो आपसे उस चीज का रिवेंज लेगी तो फिर आपको कहीं पर रोने के लिए कुछ भी जगह नहीं बचेगी। खास करके जब आपकी जो वुमेन है, आपकी वाइफ है या आपकी जो लव पार्टनर है, वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती है। और यहाँ पे फर्स्ट लाइन ये भी थी, अ रियल मैन नेवर हर्ट्स अ वुमेन। जो एक सच्चा आदमी होता है, सच्चा मर्द होता है, वो किसी भी औरत का दिल किसी भी सूरत में कभी नहीं दुखा सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखिए। ठीक है, अपनी मर्यादा में रहिए। अगर कोई चीज आपको थोड़ी सी नहीं ढंग से लग रही तो हर चीज का कहने का एक तरीका होता है। ठीक है, हर चीज को कहने का एक तरीका होता है, सामने वाला समझे ना समझे, बट अपनी आप लिमिट्स क्रॉस मत कीजिए कि आप हाथ उठा रहे हैं, आप गंदी गंदी गालियों का प्रयोग कर रहे हैं, ये चीजें आप मत कीजिए। अगर आप इस तरीके से बिहेवियर करेंगे ना तो अच्छी खासी लड़की भी एक बागी हो जाएगी, और अच्छी खासी लड़की भी फिर आपको जवाब देने लगेगी सामने, या कोई ना कोई तो स्टेप उठाएगी। कब तक सहन करेगी? ठीक है, इससे क्या होगा? इससे समाज में आप ही की बदनामी होगी, आप ही का रुतबा खराब होगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि सभी आदमी गलत होते हैं, लेकिन जो इस तरह के आदमी हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज आया तो मैंने बता दिया। मेरा अपना पर्सनल यहाँ पे कोई एडवाइस मैं नहीं कर रही हूँ, कार्ड्स में आया, सो आई एम टेलिंग यू। ठीक है, नेक्स्ट मैसेज देख लेते हैं। थर्ड, योर हिडन एनिमीज वांट्स टू ब्लॉक योर स्पिरिचुअल पाथ एंड इंट्यूशन।
so that you would not be able to see their true intentions, and for that they are doing spell work. Okay, आपके जो गुप्त शत्रु हैं, आपके जो हिडन एनिमीज हैं, वो इस वक्त कहीं ना कहीं स्पेल वर्क का खूब प्रयोग कर रहे हैं, आपके अगेंस्ट स्पेल वर्क्स किए जा रहे हैं। किस लिए? आपकी आध्यात्मिक जर्नी में आगे आपको रोकने के लिए, और आपकी इंट्यूशन पावर खत्म हो जाए। तो सीधा सीधा बताऊंगी, आपकी थर्ड आई और क्राउन चक्रा को ब्लॉक करने के लिए आपके ऊपर मैजिक स्पेल्स किए जा रहे हैं, रिचुअल्स किए जा रहे हैं, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि आपको, जैसे कई बार हम अवेक हो जाते हैं तो हमें ड्रीम्स में, हमें साइंस में हमारे हिडन एनिमीज दिख जाते हैं, कौन हम पे क्या कर रहा है, कौन हमारे बारे में क्या बोल रहा है, ये हमें दिख जाता है, हमें बहुत सी चीजें दिख जाती हैं। वो अलग बात है कि हमें उन चीजों को रिवील करना है या नहीं करना है, ये हमारे हाथ है। और मैं तो हमेशा ही कहूंगी कि ऐसे लोगों के सामने आप थोड़े डम्ब ही बने रहें, ऐसे लोगों को ऐसा ट्रीट करें कि आपको कुछ भी नहीं समझ, कुछ भी नहीं पता, ताकि इनकी जो की हुई क्रियाएं हैं उनका असर आप पे हो ही ना पाए और आप अंदर ही अंदर अलर्ट रहें। ठीक है, तो यहाँ पे आप इतने ज्यादा स्पिरिचुअल भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, आपकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग है कि इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा, इन लोगों को समझ नहीं आ रही, और समवेयर ये लोग अब डर भी चुके हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी, इनकी भी तो इंट्यूशन होगी ना, इन लोगों को कहीं ना कहीं तो ये साइन मिल गया है कि इस इंसान को पता चल गया हमारे एग्जैक्ट एनर्जीज, और ये अलर्ट हो गया है, ये अलर्ट हो गई है, इसके अंदर कुछ ना कुछ तो झोल पकड़ा है। ये चीज इन लोगों को डेफिनेटली कहीं ना कहीं से पता है, जिसके लिए ये अब जाके या खुद से कोई ऐसे स्पेल वर्क्स कर रहे हैं, ऐसी प्रेयर्स कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं रिचुअल, कि आपका थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र ब्लॉक हो जाए और आपको ये ना पता चल पाए, इनकी एग्जैक्ट एनर्जीज आप कैच ना कर पाओ। ठीक है, और ये छुपे रहें और आप दूसरे लोगों पे शक करते रहें। तो इस तरीके के आपके ऊपर स्पेल्स की जा रही हैं। सो यू हैव टू be aware from these kind of energies. Next message, shortcut money is not long term commitment. Leave the habit of gambling, betting, race course etc. if you have. Okay, आज थोड़े different messages आ रहे हैं। शॉर्टकट मनी, कम समय में ज्यादा पैसा कमाने का जो लालच है, उस लालच से बचिए। आप में से बहुत से लोग गैम्बलिंग, सट्टाबाजी, शेयर मार्केट या रेस कोर्स, ऐसे में आप लोग हैबिचुअल हैं। कुछ लोग, सभी तो नहीं, कुछ लोग या आपके पार्टनर या आपके घर में कोई। तो इस तरीके से ये चीज आपको लंबे समय तक कमिटमेंट नहीं दे पाएगी, लंबे समय तक आपको इस चीज का एक सुकून प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो अगर आप लोग ऐसे किसी हैबिट में है जो शॉर्टकट में बस फटाफट धन आ जाए, बहुत सारा पैसा आ जाए, तो ऐसी चीज में अगर आप या आपके परिवार में कोई है, तो आपको उनको समझाने की जरूरत है कि ये ज्यादा लंबे समय का खेल नहीं होता, तो आपको मेहनत करके अपना कार्य करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट मैसेज, You will see the biggest judgment in your shattered life very soon. Justice will serve you very soon. अगर आप टूटे हुए हैं, आप लोग बिखरे हुए हैं, आप लोग न्याय का इंतजार कर रहे हैं, आप लोगों को लगता है कि हमारे साथ न्याय होना चाहिए, लोगों ने हमारा बहुत दिल दुखाया, तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा न्याय आपका वेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे जजमेंट और जस्टिस दोनों की एनर्जी, तो आपके साथ एक भयंकर न्याय होगा। और जजमेंट और जस्टिस जब आ जाता है तो यहाँ पे दो एनर्जीज होती हैं कि अगर आपने पास्ट लाइफ कर्मा में कुछ गलतियां करी हैं, इधर पास्ट लाइफ में या इस लाइफ में, पास्ट में कहीं पर आपसे बाय मिस्टेक कोई चीजें हो गई हैं, आपके ग्रह चक्र खराब थे तो आपसे कुछ गलतियां हो गई हैं, तो अब वो समय है कि आपको उन गलतियों का भुगतान करना पड़ेगा। और दूसरी एनर्जी है कि अगर आपके साथ कभी किसी ने कुछ बुरा करा है, आपके लिए पीठ पीछे किसी ने भी कुछ साजिशें करी हैं, आपको धोखा दिया है, झूठ बोला है, आपकी जिंदगी को खराब किया है, तो अब टाइम है उन लोगों का कि वो अपना कर्मा फेस करेंगे। दोनों सूरतों में, चाहे आपने गलत किया है या आपके साथ गलत हुआ है, दोनों सूरतों में ईश्वर शनिदेव इन कर्मास को बैलेंस करेंगे और न्याय होगा। न्याय होगा, किसी ना किसी के साथ यहाँ पे एक भयंकर न्याय होगा। ओके, लास्ट मैसेज एंड देन आई विल क्लोज दिस रीडिंग। डू नॉट गेट डिसहार्टन्ड दैट यू आर अलोन। अपने आप से निराश मत होइए और बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेशन में मत आइए, दिल छोटा मत कीजिए कि आप अकेले हैं। यूज योर अलोन टाइम विद योर इनर सेल्फ एंड स्पेंड दिस टाइम विद नेचर ऑल्सो। आपका जो ये एकांत है ना, इसको, अपने एकांत को यूज कीजिए, अपने एकांत को अपनी भक्ति में यूज कीजिए, अपने एकांत में खुद के लिए, खुद की इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इनर सेल्फ की ग्रोथ के लिए इसको यूज कीजिए। और नेचर के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने की जरूरत है। आप बर्ड्स को फीड कर सकते हैं, आप डॉग्स, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको फीड कर सकते हैं, आप गौशाला में जाके गायों की, काउस की सेवा कर सकते हैं। इस तरह के आप एनिमल्स में भी कर सकते हैं, बर्ड्स में भी कर सकते हैं। आप नेचर के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, कहीं एकांत में बैठ जाइए गाइस, बहुत सुकून मिलता है एकांत में बैठ के। फालतू दुनियादारी में पढ़ के, निंदादारी में पढ़ के
कुछ नहीं रखा। अगर आप अकेले हैं तो आपको अपने समय को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करने की जरूरत है। ये एकांत का समय ना बड़ा ब्यूटीफुल होता है, ठीक है। इससे आप खुद से मिलते हैं। मैं कई बार कहती हूँ कि खुद से मिलन अगर चाहिए तो एकांत को स्वीकार कर लो। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए भी यही मैसेज है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, ईश्वर आपके साथ है और आप अकेले नहीं हैं। बाहर निकलिए, इस प्रकृति को देखिए, इस प्रकृति में इतनी ऊर्जा है कि आप अपने आप को अकेला पहचान ही नहीं पाएंगे, आप अपने आप को अकेला महसूस ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जब आपका खुद से मिलन होगा ना, आप अपने आप में एक असीम ऊर्जा का, आनंद का एक कहते हैं ना महसूस करेंगे। सेल्फ एस्टीम को आप बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे। जब आपको वैल्यू पता चलेगी खुद की, तो उस चीज़ में इतना आनंद है ना, जब आपको अपनी वैल्यू और ईश्वर की भक्ति की वैल्यू पता चलेगी, उस आनंद के आगे ये कुछ आनंद सब फीके हैं, ठीक है। सो आज की रीडिंग में आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी मैसेजेस से। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।